हेलो दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज क्लास फिफ्थ का कंप्यूटर कंप्यूटर सब्जेक्ट का चैप्टर 1। नेम ऑफ चैप्टर इज प्रोग्रेशन ऑफ कंप्यूटर। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया गया है कि आई हैव लर्न अबाउट कंप्यूटर एंड पार्ट इन प्रीवियस क्लास, मतलब आप प्रीवियस क्लास में कंप्यूटर और उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आई ऑल्सो नो अबाउट द डिवाइसेज विच आर यूज अलॉन्ग विद द कंप्यूटर टू वर्क प्रॉपर्ली, यानी मैं उन डिवाइस उपकरणों के बारे में भी जानता हूँ जो कंप्यूटर के साथ यूज किए जाते हैं, जो उसको अच्छे से वर्क करने में मदद करते हैं। बट हैव यू एवर थॉट हाउ इट वॉज इन्वेंटेड, क्या आपने कभी सोचा है कि ये कैसे इसका आविष्कार हुआ? एंड विच इज़ द फर्स्ट कंप्यूटर, ऐसा कौन सा जो फर्स्ट कंप्यूटर है जो चलन में आया? तो चलिए शुरू करते हैं सब जानने के लिए। फर्स्ट हेडिंग इज अर्ली काउंटिंग टूल, यानी प्रथम गणना करने वाले उपकरण। सिंस इंसेंट टाइम पीपल हैव इन्वेंटेड टूल्स फॉर कैलकुलेशन, यानी पहले के समय में लोगों ने बहुत सारे टूल कैलकुलेशन के लिए, गणना करने के लिए बनाए थे। लीमेंट टाइड नॉट्स इन अ रोप एंड कर्व मार्क ऑन क्ले टू कीप द रिकॉर्ड, पहले के लोग जो थे वो रस्सियों को बांधते थे, कर्व मार्क बनाते थे रस्सियों पर रिकॉर्ड को जानने के लिए। दे ऑल्सो यूज टू काउंट विद द हेल्प ऑफ फिंगर, उंगलियों का इस्तेमाल करते थे गिनने के लिए। टोज अंगूठों पैरों का इस्तेमाल करते थे, पेबल्स कंकड़ों का इस्तेमाल करते थे। स्टोन मतलब बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। स्टिक्स में लकड़ियों का इस्तेमाल करते थे, बोन्स हड्डियों का इस्तेमाल करते थे, और भी बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। एबिकस फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, एक डिवाइस बनाया गया, उसका नाम था एबिकस, जिससे हम चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते थे। द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स कंप्यूटिंग वाज द इन्वेंशन ऑफ एबिकस अराउंड 3000 ईयर एगो इन चाइना, यानी जो पहला काउंटिंग के लिए डिवाइस बनाया गया था वो 3000 साल पहले चाइना में बनाया गया था, जिसका नाम था एबिकस। इट इज़ वुडन फ्रेम विद बीड्स एंड पैरेलल वायर विच कैन डू सिंपल कैलकुलेशन लाइक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी लकड़ी का बना रहता था, इस पर पैरेलल बहुत सारे वायर लगे होते थे जिसपे हम सिंपल जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। एबेकस का फिगर आप राइट साइड में कॉर्नर पे देख सकते हैं। दिस डिवाइस इज यूज टू कैलकुलेट नंबर और फास्ट स्पीड, यानी अगर किसी नंबर को आपको बहुत तेज कैलकुलेट करना है तो एबेकस का यूज़ करते थे। एबेकस जो ऑल्सो यूज इन ओल्ड इन टीचिंग द नंबर सिस्टम, एबेकस का यूज जो है स्कूलों में पहले नंबर को गिनने के लिए किया जाता था। नेक्स्ट डिवाइस है पास लाइन एडिंग मशीन। In 1642, Blaise Pascal, a mathematician, invented the calculating machine called the Pascaline adding machine. यानी सन 1642 में ब्लेज पास्कल जो कि गणितज्ञ थे, उन्होंने कैलकुलेटिंग मशीन का आविष्कार किया जिसका नाम था पास्कलाइन एडिंग मशीन। दिस नंबर द नंबर वेर फेड इनटू द मशीन बाय डायलिंग देम ऑन द व्हील, यानी नंबर को लाने के लिए उसमें नंबर को डायल करना पड़ता था व्हील्स में। द डिवाइस इज बिलीव दैट द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर ऑफ द वर्ल्ड, यानी इसी डिवाइस को दुनिया का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर माना जाता है। दिस मशीन वॉज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ओनली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी ये जो डिवाइस था इससे सिर्फ एडिशन यानी जोड़ कर सकते थे, सब्ट्रैक्शन घटाना कर सकते थे। आप डिवाइस देख सकते हैं बना हुआ है, और दूसरा चित्र जो है वो ब्लेज पास्कल का है। नेक्स्ट हेडिंग है लेबनीज स्टेप रेकनर। लेबनीज स्टेप रेकनर का आप फिगर देख सकते हैं राइट साइड में। इन 1672 गॉटफ्रेड विलियम लेबनीज विल्हेम लेबनीज अ मैथमेटिशियन इन्वेंटेड द डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर कॉल्ड स्टेप रेकनर, यानी कि 1672 ईस्वी में गॉटफ्रेड विल्हेम लेबनिज जो कि गणितज्ञ थे, उन्होंने डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर जिसको स्टेप रेकनर कहते थे बनाया। इट वॉज द फर्स्ट कैलकुलेटर दैट कुड परफॉर्म ऑल फोर अर्थमेटिक ऑपरेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, यानी ये पहला ऐसा मैकेनिकल कैलकुलेटर था जो चार जो मैथमेटिक अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं उसको कर सकता था। एडिशन भी कर सकता था, जोड़ सब्ट्रैक्शन यानी घटाना भी कर सकता, मल्टीप्लिकेशन गुणा भी कर सकता था, एंड डिवीजन यानी भाग भी कर सकता था। नेक्स्ट हेडिंग इज चार्ल्स बेबेज एनालिटिकल इंजन। चार्ल्स बेबेज का फिगर आप राइट साइड में देख सकते हैं, एनालिटिकल इंजन को आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं फिगर। इन 1822 चार्ल्स बेबेज मैथमेटिशियन डेवलप अ स्टीम ड्राइवन कैलकुलेटिंग मशीन, यानी 1822 में चार्ल्स बेबेज जो कि गणितज्ञ थे, उन्होंने एक स्टीम यानी भाप से चलने वाला कैलकुलेटिंग मशीन बनाया। विच वॉज द साइज ऑफ द रूम, यानी कि उसका साइज एक रूम के साइज का था। विच ही कॉल द डिफरेंस इंजन, जिनको उन्होंने डिफरेंस इंजन कहा था। बट इवन आफ्टर वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 10 ईयर द मशीन नेवर बिकम अ रियलिटी, यानी 10 साल उन्होंने काम किया लेकिन ये उनकी रियलिटी उनको नहीं ला पाए। इन 1833 ही इन्वेंटेड मशीन कॉल्ड द एनालिटिकल इंजन, लेकिन 1833 में उन्होंने एक मशीन बनाया, इन्वेंट किया एनालिटिकल इंजन के रूप में। द फर्स्ट एवर वर्किंग मॉडल ऑफ मैकेनिकल कंप्यूटर, उन्होंने पहला ऐसा मॉडल बनाया जो मैकेनिकल कंप्यूटर का एक मॉडल था। फुली प्रोग्राम कंट्रोल में, जो कि पूरी तरह से प्रोग्राम किया हुआ कंट्रोल मशीन था। दिस इज वाई चार्ल्स बेबेज नॉन एज द फादर ऑफ द कंप्यूटर, इसीलिए उनको चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं। नेक्स्ट डिवाइस इज लेडी आरा लेवलेस प्रोग्राम। अब लेडी एरा लेवलस को देख सकते हैं। द इंस्ट्रक्शन गिवन टू बेबेज एनालिटिकल इंजन वेयर इन द फॉर्म ऑफ ओ जीरो एंड वन, यानी जो कि बेबेज एनालिटिकल इंजन बनाया गया था उसमें इंस्ट्रक्शन जो भी दिया जाता था वो जीरो और वन से दिया जाता है। एंड द फर्स्ट पर्सन इंट्रोड्यूस टू दिस कॉन्सेप्ट व लेडी एरा लेवलेस, यानी ऐसा बताने वाली जो पहली लेडी थी उनका नाम था लेडी एरा लेवलेस। सिंस ही वॉज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग सी नॉन एज द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर, यानी वो ऐसी पहली थी जिन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को बताया, इसलिए उनको फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर भी माना जाता है। हरमन हेलार्थ टेबुलेटिंग मशीन, जो अगली मशीन है उसका नाम है हरमन हॉलर्थ टेबुलेटिंग मशीन। आप हरमन हॉलर्थ का फिगर देख सकते हैं। हरमन हॉलर्थ एज एन आर्मी इंजीनियर
आर्मी इंजीनियर थे, बट अ मशीन कॉल्ड द टेबलेटिंग मशीन इन 1890। और इन्होंने एक मशीन बनाया था, बिल्ड किया था, टेबलेटिंग मशीन 1890 में। द मशीन रीड एंड स्टोर डाटा फ्रॉम पंच कार्ड, यानी ये जो पंच कार्ड से डाटा को स्टोर और रीड करती थी। आफ्टर द सक्सेस ऑफ दिस मशीन ऑलरेडी फॉर्म द कंप्यूटिंग टेबलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी, यानी इस सक्सेस के बाद उन्होंने एक कंप्यूटिंग टेबलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी बनाई टू सेल हिज, अपनी मशीनों को बेचने के लिए। लेटर इन 1924 हिज कंपनी बिकम अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन, यानी 1924 में उनकी कंपनी जो है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन की हिस्सा बन गई। टुडे पॉपुलरली नॉन एज IBM, जिसको आज हम लोग IBM कहते हैं। टेबलेटिंग मशीन वॉज यूज टू गैदर इन्फॉर्मेशन फॉर द 1890 सेंसस मोर एफिशिएंटली, यानी जो टेबलेटिंग मशीन बनाया गया था वो 1890 में जो सेंसस जनगणना हुई थी उसको कैलकुलेट करने के लिए इन्फॉर्मेशन को बनाया गया था। आप फिगर देख सकते हैं ऑल टेबलेटिंग मशीन का लेफ्ट साइड में। नेक्स्ट हेडिंग इज कंप्यूटर जनरेशन। तो आइए जानते हैं कंप्यूटर जनरेशन के बारे में। तो फिगर में आप देख सकते हैं जो फर्स्ट जनरेशन था वो 1940 से 1956 के बीच में था, जिसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था। सेकंड जनरेशन जो था 1956 से 1963 के बीच में, जिसमें ट्रांजिस्टर आता था। और थर्ड जनरेशन जो है 1964 से 1971 तक था। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट आता है। फोर्थ जनरेशन जो था 1971 से प्रेजेंट, यानी अब तक वो माइक्रो प्रोसेसर का था। और प्रेजेंट और बियॉन्ड में जो चल रहा है वो फिफ्थ जनरेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं। तो आइए जानते हैं फर्स्ट जनरेशन के बारे में, जो कि 1940 से स्टार्ट हुआ था। दियर वेयर मेनी कंप्यूटर दैट वेयर अ पार्ट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, यानी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के बहुत सारे पार्ट हैं। मार्क फर्स्ट, जिसको द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल पावर्ड कंप्यूटर भी बोला जाता था। इन 1944 प्रोफेसर हार्वर्ड एकन्स बिल्ड द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर नेम मार्क फर्स्ट, यानी 1944 में प्रोफेसर हार्वर्ड एकन्स ने पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर नाम बनाया, जिसका नाम रखा गया मार्क वन। इट इज़ यूज टू पंच कार्ड एंड टाइप राइटर फॉर इनपुट एंड आउट, यानी इसको कोई भी डाटा इनपुट करने के लिए टाइप राइटर या पंच कार्ड का यूज़ किया जाता था। मार्क फर्स्ट वॉज मच मोर रिलेबल देन अर्ली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, यानी मार्क फर्स्ट जो कंप्यूटर बनाया गया था पहले के कंप्यूटर से काफ़ी सुधार था उसमें। नेक्स्ट कंप्यूटर इज ENIAC, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जिसको कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमरल इंटीग्रेटर कंप्यूटर वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर बिल्ड इन 1946 बाय जॉन मॉकली एंड प्रेस्पर एकर्ट, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमरिकल इंटीग्रल एंड कंप्यूटर क्या था, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर था, जो कि बिल्ड किया गया था 1946 में जॉन मैकली और प्रेस्पर एक्टर्ट के द्वारा। इट कंटेन ओवर 1800 वैक्यूम ट्यूब एंड वाज 100 टाइम फास्टर देन द मार्क फर्स्ट, यानी इसमें 18,000 जो वैक्यूम ट्यूब लगाया गया था, और ये मार्क फर्स्ट से 1000 गुना जो है फास्टर यानी तीव्र था। इन एक यूज टू कंज्यूम ऑलमोस्ट 200 किलो वाट ऑफ पावर, इन एक को चलाने के लिए 200 किलो वाट ऑफ पावर की जरूरत पड़ती थी। फिगर में आप देख सकते हैं ENIAC राइट साइड में। नेक्स्ट कंप्यूटर जनरेशन इज यूनिमेक। यूनिमेक, जिसको फुल फॉर्म कहते थे यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, वाज अनदर सक्सेसफुल इन्वेंशन ऑफ जॉन मॉकली एंड प्रेस्पर एकर्ट इन 1915, यानी वही दोनों जिन्होंने ENIAC बनाया था उन्होंने ही यूनिमेक को बनाया। जॉन मॉकली और प्रेस्पर एकर्ट 1951 में बनाया अपनी पहली सफलता के बाद। विच कुड हैंडल बहुत न्यूमेरिक एंड टेक्सुअल, यानी कि ये सिर्फ न्यूमेरिक ही नहीं, गणित गणित वाली चीज़ों को ही नहीं, टेक्सुअल इन्फॉर्मेशन को भी क्या कर सकता था, हैंडल कर सकता था। यूनिमेक आप फिगर देख सकते हैं नीचे। यूनिमेक के बारे में कुछ पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। यूनिमेक हैड 5200 वैक्यूम ट्यूब, यानी इसमें 5200 वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था। फीचर ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, यानी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के जो कुछ फीचर हैं वो आइए जानते हैं। ह्यूज इन साइज, यानी साइज में बड़े होते थे। वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगे होते थे। मेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब, यानी वो वैक्यूम ट्यूब के बने होते थे। वैक्यूम ट्यूब का फिगर आप राइट साइड में देख सकते हैं। चलते हैं सेकेंड जनरेशन पर। आफ्टर 1955 द यूज़ ऑफ ट्रांजिस्टर एंड मैग्नेटिक टेप चेंजेस द इमेज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, यानी 1955 में ट्रांजिस्टर और मैग्नेटिक टेप के यूज होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जो है तरीका जो है चेंज हो गया, शेप चेंज हो गया, मॉडल चेंज हो गया। ड्यूरिंग दिस पीरियड द मेजर कंप्यूटर मैन्युफैक्चर बिगन टू ऑफर अ रेंज ऑफ एसेसरीज सच एज पेज, प्रिंटर, कैथोड रे ट्यूब, डिस्प्ले कार्ड, फीडर etc, यानी इस दौरान जो मेजर कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर थे वो बहुत सारी एसेसरीज को लाए, जैसे पेज, प्रिंटर, कैथोड रे ट्यूब, डिस्प्ले कार्ड, फीडर्स etc। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के जो फीचर्स हैं वो आइए जानते हैं। मेड ऑफ ट्रांजिस्टर, यानी ये ज़्यादातर ट्रांजिस्टर से बने होते थे। दूसरा मैग्नेटिक टेप वेयर यूज टू स्टोर डाटा, यानी इसमें डाटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक टेप का यूज़ किया जाता था। स्मॉल इन साइज एंड लेस एक्सपेंसिव, साइज में स्मॉल होते थे और कम महंगे होते थे, जो कि फर्स्ट जनरेशन के अपेक्षा बहुत कम हो रहते थे। फास्टर भी होते थे, रिलेबल आरामदायक भी होते थे उसको यूज़ करने के लिए। ट्रांजिस्टर का फिगर आप बगल में देख सकते हैं। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ करते थे, जिसे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में। इन द थर्ड जनरेशन जनरेशन द इन्वेंशन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको IC बोलते हैं। स्मॉलर साइज कंप्यूटर विद बेटर फंक्शनिंग एंड मोर स्टोरेज, IC का यूज़ करते थे, जो कि बेटर फंक्शनिंग, यानी उसका फंक्शनिंग अच्छा था, स्टोरेज भी ज़्यादा था। आइए थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के फीचर जान लेते हैं। दिस कंप्यूटर वेर मेड ऑफ ICs, यानी कंप्यूटर में IC लगी होती थी। द यूज ऑफ IC रिड्यूस द साइज एंड इंक्रीज द स्पीड ऑफ कंप्यूटर, यानी IC यूज़ करने की वजह से कंप्यूटर का साइज कम हो गया और स्पीड भी जो कंप्यूटर की तो बढ़ गई। दे वेर मोर अफोर्डेबल एंड डिपेंडेबल, यानी ये ज़्यादा अफोर्डेबल भी थे, बहुत ज़्यादा प्राइस भी नहीं थे, और डिपेंडेबल यानी बहुत ज़्यादा दिन तक भी काम करते थे। फोर्थ जनरेशन,
जो कि 1917 से स्टार्ट होता है। तो इन 1980 वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन वीएलएसआई कम इनटू एग्जिस्टेंस इन विच थाउजेंड ऑफ ट्रांजिस्टर वे प्लेस्ड ऑन अ सिंगल चिप कॉल्ड अ माइक्रो प्रोसेसर। यानी कि जब 1980 आया तो बहुत सारे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यानी वीएलएसआई का जो है एक्जिस्टेंस उदय हुआ, इन विच थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर, जिसमें कि हजारों ट्रांजिस्टर को एक सिंगल चिप में प्लेस कर दिया गया, जिसको माइक्रो प्रोसेसर नाम दिया गया। माइक्रो प्रोसेसर का आप फिगर देख सकते हैं, और ये आईबीएम का पीसी बगल में बना है, उसे अभी आप देख सकते हैं। IBM released their first line of desktop PC। IBM ने अपना जो पहला डेस्कटॉप पीसी बनाया, which was used by the Intel 8088 chip as their CPU, जिसमें Intel के द्वारा 8088 चिप CPU में लगाया गया। In 1983 IBM introduced the PCXT। 1983 में IBM ने PCXT को लाया, which had more memory and more hard drive space, जिसमें मेमोरी ज़्यादा थी, हार्ड ड्राइव स्पेस भी ज़्यादा था। In 1985 Microsoft released the first version of Microsoft Windows। यानी 1985 में माइक्रोसॉफ्ट ने अपना विंडोज़ का फर्स्ट वर्जन लाया था। फीचर ऑफ द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के जो जो फीचर थे आइए जानते हैं। विलासाई चिप कॉल माइक्रो प्रोसेसर इन्वेंटेड, यानी इसमें विलासाई चिप को माइक्रो प्रोसेसर ने इन्वेंट किया। स्मॉल इन साइज में छोटे थे, कुड बी प्लेस ऑन द ऑफिस टेबल पर रख सकते थे। हार्ड डिस्क टू स्टोर डाटा, इसमें हार्ड डिस्क लगता था डाटा स्टोर करने के लिए। इंट्रोडक्शन ऑफ GUI ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें GUI ऑपरेटिंग सिस्टम का भी स्टार्ट हुआ। एक फन फैक्ट है दिया है कि इंटेल इंट्रोड्यूस द इंटेल 4004 द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इन 1971। इंटेल ने ही इंटेल 404004 को इंट्रोड्यूस किया, बनाया, एक जो कि पहला माइक्रो प्रोसेसर था 1971 में। नेक्स्ट हेडिंग इज फिफ्थ जनरेशन, क्योंकि प्रेजेंट में सारे जनरेशन चल रहे हैं कंप्यूटर के। आफ्टर 1986 VLSI टेक्नोलॉजी वर यूज टू डेवलप मोर पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर टू इम्प्रूव द स्पीड, साइज, कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर। यानी कि 1986 के बाद VLSI टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर और स्पीड, साइज, कॉस्ट, ये सब परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए किया जाने लगा। In 1997 Intel introduced the MMX microprocessor which were designed to improve the gaming and multimedia performance। 1997 में इंटेल ने MMX माइक्रोप्रोसेसर बनाया, जिसको डिज़ाइन किया गया था गेमिंग के लिए, मल्टीमीडिया परफॉर्मेंस के लिए। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू डेवलप कंप्यूटर विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। साइंटिस्ट अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि कंप्यूटर को जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा चलाया जा सके। नेक्स्ट हेडिंग इज फीचर ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, यानी फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के जो भी फीचर्स, विशेषताएं हैं वो जानेंगे। विल यूज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी ये जो भी कंप्यूटर होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करेंगे। इंप्रूव साइज, इनकी साइज जो है पहले से बेहतर होगी, कॉस्ट कम होगा, स्पीड ज़्यादा होगी, परफॉर्मेंस बेटर होगा। न्यू वर्जन ऑफ GUI ऑपरेटिंग सिस्टम आर डेवलप, जो GUI का नया ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया जाएगा। मॉडर्न कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। मॉडर्न कंप्यूटर आर व्हाट सी यूज़ एंड नाउडेज दे कम इन डिफरेंट साइज। जो मॉडर्न कंप्यूटर हम लोग आजकल यूज़ करते हैं वो बहुत अलग अलग साइज के होते हैं। जैसे पहला होता है डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर का फिगर आप देख सकते हैं। वी कीप अ डेस्कटॉप कंप्यूटर ऑन डेस्क, डेस्कटॉप नाम है तो इसको डेस्क पर रख सकते हैं। वी कैन नॉट कैरी इट अराउंड इजिली, इसको हम ले नहीं जा सकते कहीं बार बार। इट इज सीन एट अ वेरियस प्लेसेस सच एज होम्स, स्कूल्स एंड शॉप, इसको आप हम घर पर देख सकते हैं, किसी के स्कूल में देख सकते हैं, शॉप पर देख सकते हैं। नेक्स्ट कंप्यूटर इज लैपटॉप। लैपटॉप का फिगर आप राइट साइड में देख सकते हैं। लैपटॉप इज स्मॉलर देन अ डेस्कटॉप कंप्यूटर, यानी जो लैपटॉप होता है वो डेस्कटॉप से स्मॉलर होता है साइज में। वी कैन कीप इट इन आवर लैप, मतलब गोद में इसको हम लोग रख सकते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ नोटबुक कंप्यूटर, इसको नोटबुक कंप्यूटर भी कहा जाता है। वी कैन कैरी इट इजिली एट टू एनी प्लेस, इसको हम किसी भी जगह पर ले जा सकते हैं आसानी से। इट वर्क्स ऑन अ बैटरी दैट नीड्स टू बी चार्ज, एक बैटरी पर वर्क करता है जिसको चार्ज करना पड़ता है। नेक्स्ट कंप्यूटर इज टैबलेट। टैबलेट इज नोटबुक सेप मोबाइल कंप्यूटर। टैबलेट को आप नोटबुक सेप का एक मोबाइल कंप्यूटर मान सकते हैं। इट हैज़ अ टच स्क्रीन दैट अलाउ यूजर टू ऑपरेट इट विदाउट एनी कीबोर्ड और माउस, बस जस्ट टचिंग ऑन इट्स स्क्रीन। यानी कि इसमें एक टच स्क्रीन होता है जो यूजर्स को ऑपरेट करने में कीबोर्ड या माउस के बिना भी हेल्प करता है, जिसको स्क्रीन को टच करके हम लोग काम कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट डिवाइस इज स्मार्टफोन। स्मार्टफोन इज अ मोबाइल फोन दैट कैन बी यूज एज अ कंप्यूटर ऑल्सो। स्मार्टफोन ऐसा डिवाइस है जिसको हम कंप्यूटर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इट इज स्मॉलर इन साइज देन अ टैबलेट, टैबलेट से छोटा होता है। कैन बी हेल्ड इन हैंड, इनको हाथ में भी ले सकते हैं। इट हैज टच स्क्रीन, यानी इसमें टच स्क्रीन भी होता है। इट इज यूज टू मेक कॉल, इससे हम कॉल कर सकते हैं, SMS भेज सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो आज का चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।